पेश खिदमत है कहानी अंधेर नगरी। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। इसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका इसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि इसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। इस सैलाब में उन दोनों का मकान भी ना बच सका। सारे का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज उन्होंने अपने गांव को खैरबाद कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस गांव में उन्होंने जिंदगी के न जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक की सीध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्होंने एक शहर के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक इस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया, कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घना दरख्त था, रात भी वो इसी के नीचे ही सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो इसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारौनक था और इसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। इसने पूछा, भाई साहब लड्डू क्या भाव हैं? टके सेर, दुकानदार ने कहा। क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरान होकर कहा, हाँ हाँ टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा तो मिला जुला कर 1 सेर दे दो, इसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयां 1 सेर तोल दी। शागिर्द ने उसे 1 टका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब गोभी क्या भाव है? इसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हर चीज टके सेर है। क्या? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के